हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हे प्रभु इस पूरी सृष्टि में एक ही सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो यीशु मसीह सामर्थी नाम है, वो यीशु मसीह जलाली नाम है, वो यीशु मसीह प्यारा नाम है। आइए सब जन मिलकर अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु नासरी की हम दो सना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। सभी जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की उपासना में शामिल हो जाएंगे। सभी जन हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें। आराधना पिता, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना पिता, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना आत्मा, आराधना आराधना तेरी, आराधना 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 तेरी, आराधना करो दिल से तेरी आराधना, करो दिल से तेरी आराधना, पूरे मन से गाओ तेरी सना, पूरे मन से गाओ तेरी सना। आराधना पिता, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना पिता, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना आत्मा, आराधना आराधना तेरी, आराधना आराधना आत्मा, आराधना आराधना तेरी, आराधना। सब जन बोले प्रभु को कि प्रभु मैं भटक रहा हूँ, प्रभु इस दुनिया में आप मेरे को छू लीजिए प्रभु जी, आप मेरे को छू के चंगा कर दीजिए प्रभु जी। जो मैं इस दुनिया में खोया हुआ हूँ प्रभु, आप अपने सामर्थ से, अपने जलाल से प्रभु मेरे को छू के पिता परमेश्वर चंगा कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले दाता हैं प्रभु जी। भटक रहा था मैं दुनिया में, ना पाया सच को वहाँ। भटक रहा था मैं दुनिया में, ना पाया सच को वहाँ।
भटक रहा था मैं दुनिया में, ना पाया सच को वहाँ। भटक रहा था मैं दुनिया में, ना पाया सच को वहाँ। एक तो ही है यीशु राजा, जो है सच का दरिया। एक तो ही है यीशु राजा, जो है सच का दरिया। तेरी हम दो सना गाऊं, तेरे नाम में बढ़ता जाऊं। तेरी हम दो सना गाऊं, तेरे नाम में बढ़ता जाऊं। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। करूं दिल से तेरी आराधना, करूं दिल से तेरी आराधना। पूरे मन से गाऊं तेरी सना, पूरे मन से गाऊं तेरी सना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। इस दुनिया को तूने बनाया, सब चीजों को तूने सजाया। इस दुनिया को तूने बनाया, सब चीजों को तूने सजाया। धरती अंबर सब मिल गाए, पेड़ पौधे और नदियाँ। धरती अंबर सब मिल गाए, पेड़ पौधे और नदियाँ। तेरी हम दो सना गाए, तेरे नाम में बढ़ते जाए। तेरी हम दो सना गाए, तेरे नाम में बढ़ते जाए। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। करो दिल से तेरी आराधना, करो दिल से तेरी आराधना। पूरे मन से गाऊं तेरी सना, पूरे मन से गाऊं तेरी सना। आराधना पिता आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना पिता आराधना, आराधना
रहा था मैं दुनिया में, ना पाया सच को वहाँ। भटक रहा था मैं दुनिया में, ना पाया सच को वहाँ। एक तो ही है यीशु राजा, जो है सच का दरिया। एक तो ही है यीशु राजा, जो है सच का दरिया। तेरी हमदो सना गाएं, तेरे नाम में बढ़ते जाएं। तेरी हमदो सना गाएं, तेरे नाम में बढ़ते जाएं। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। करो दिल से तेरी आराधना, करो दिल से तेरी आराधना। पूरे मन से गाओ तेरी सना, पूरे मन से गाओ तेरी सना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना आराधना तेरी आराधना। करो दिल से तेरी आराधना, करो दिल से तेरी आराधना। पूरे मन से गाओ तेरी सना, पूरे मन से गाओ तेरी सना। आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना पिता आराधना, आराधना
आमीन हालेलुया पिता के दाहिने तू बैठा प्रभु, हालेलुया आमीन हालेलुया प्रार्थना तू मेरे लिए करता सदा। हालेलुया आमीन हालेलुया चिन्ह और चमत्कार हो जाने दे, हालेलुया आमीन हालेलुया तेरी महिमा मेरे जीवन में आने दे। हालेलुया आमीन हालेलुया सारा बंधन तेरे नाम से खुल जाए, हालेलुया आमीन हालेलुया रसौलियों के बंधन टूट जाए, हालेलुया आमीन हालेलुया कैंसर के बंधन टूट जाए, हालेलुया आमीन हालेलुया निसंतानता के बंधन टूट जाए, हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 हे अंदर सत्य की आत्मा हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की सामर्थवान जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सुंदर समय है प्रभु को समर्पित होने का, हर एक बात के लिए धन्यवाद करने का, प्रभु के लहू को अपने शरीर आत्मा हृदय परिवार पर छिड़कने का। वचन कहता है जो मेरे पास आता है, प्रभु कहता है अंधकार में नहीं भटकेगा। कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूं। आप में से बहुत से लोग अपने काम समाप्त करके अपने घर पहुंचे हैं। आज के पूरे दिन में हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ अलग अनुभव महसूस किए हों। हो सकता है आपने पुण्य के काम किए, हो सकता है जाने अनजाने में बुरे काम हो गए, हो सकता है आप कुछ योजना लेकर सुबह घर से निकले थे लेकिन वो पूरी नहीं हुई। हो सकता है आज कोई मित्र आपको मिलना चाहता था लेकिन आप नहीं मिल पाए। संध्या का ये समय प्रभु के साथ बैठकर उसकी महिमा करने का समय है। हो सकता है आज आपके मन की मुरादें पूरी ना हुई हों। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो या आपने किसी को धोखा दिया हो।
ये सुंदर समय प्रभु की बातों को सुनने का है, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देने का है, अपने आप को समर्पित करने का है, प्रभु से कहना प्रभु हर बात के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, हर बीमारी के लिए, रोग के लिए, दुख के लिए, कष्ट के लिए, सफलता के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी हजूरी में आए हैं, हम पर दया कीजिए, हमारे परिवार को ब्लेस कीजिए। प्रियजनों, प्रभु अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर आपको देख रहा है। इस वक्त जितने भी लोग आत्मा में मेरे साथ एक हैं, आप प्रभु की छत्र छाया में हैं। वचन हमें बताता है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। आज की ये पवित्र संध्या के दौरान आपके घर में प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट करे, रोगी चंगे हों, बंधन टूटे, कोर्ट केस में आप लोगों को न्याय मिले, जमीनी विवादों से आपको छुटकारा मिले, गंदी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, आपके बच्चों को प्रभु ब्लेस करे, उन्नति प्रदान करे, पढ़ने लिखने वाले नवयुवक युवतियों को प्रभु अपनी ओर आकर्षित करे, हमारे देश में शांति विराजे, सांप्रदायिक समस्याओं से, दंगों से हमें प्रभु महफूज करे। ईश्वर अपना वचन हमारे जीवन में पूरा होने दे। सभी अधिकारियों, शासकों को समर्पित करें, सभी धर्माधिकारियों को, पुरोहितों को समर्पित करते जाएं, पति पत्नियों को समर्पित करते जाएं, बच्चों को समर्पित करते जाएं, नवयुवक युवतियों को समर्पित करते जाएं। जितने लोग यात्रा में हैं प्रभु उनकी यात्रा को महफूज करें। जो अपने काम पर हैं प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करें, उनके हाथ पैरों में बल दे। धन्यवाद का ये समय है प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक बात के लिए धन्यवाद देने के। अपने परिवार में हर एक जो प्रभु ने महिमा का काम किया है, आपको वरदान दिया है, धन्यवाद करते जाएं। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए। हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, हे मनुष्य जाति के त्राणकर्ता, हे मनुष्य जाति के त्राणकर्ता, देख हम तेरी वेदी के सामने, देख हम तेरी वेदी के सामने बड़ी दीनता के साथ, बड़ी दीनता के साथ तुझे दंडवत करते हैं। तुझे दंडवत करते हैं। तू हमारी ओर दृष्टि फेर ले, तू हमारी ओर दृष्टि फेर दे। हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, तेरे ही रहना चाहते हैं, तेरे ही रहना चाहते हैं। हम तुझसे अच्छी तरह संयुक्त होना चाहते हैं, अच्छी तरह संयुक्त होना चाहते हैं। इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा से तेरे अति पवित्र हृदय के प्रति आत्मसमर्पण कर रहा है। हे प्रभु यीशु, बहुतों ने तुझे कभी नहीं जाना, कभी नहीं पहचाना, बहुतों ने तेरी आज्ञा को तुच्छ जाना, और तुझे त्याग दिया, हे परम दयालु प्रभु, उन सबों पर दया कीजिए, हालेलुया, उन सबको अपने पवित्र हृदय की ओर खींच ले, हे प्रभु तू राजा है, ना केवल उन विश्वासी भक्तों का, जिन्होंने तुझे कभी नहीं त्यागा, परंतु उन लोगों का भी तू राजा है, जो तुझे छोड़कर चले गए थे, परंतु अब तेरे पास लौट रहे हैं, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके प्यार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। हे प्रभु दया कर
हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, सब प्रकार की विपत्तियों के लिए हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, सारी कमजोरियों के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते सारे हैं, कष्टों के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते सारे हैं, रोगों के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, सारी असफलताओं के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते सब हैं, अपमानों के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते सब हैं, आर्थिक नुकसानों के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, परिवार के सदस्यों की कमजोरियों के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, बुराई को भलाई में परिवर्तित करने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, मृत्यु से पुनरुत्थान देने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, पवित्र वचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हमें ईश्वर की संतान बनाने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा से हमें संचालित करने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, सभी सफलताओं के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हमारे पाप क्षमा करने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हमें चंगा करने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, सबका सहयोग दिलाने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हम लोगों के बीच सम्मानित करने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हमें हैं, पवित्रता में बढ़ाने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, अंधकार से ज्योति में लाने के लिए, हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हे प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु हमारी विनती पूरी हे कर, परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हम पर दया कर। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता ईश्वर अपने परम प्रिय पुत्र के अपने परम प्रिय पुत्र के पवित्र हृदय पर दृष्टि डाल, पवित्र हृदय पर दृष्टि डाल, और जो स्तुति तथा तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर प्रायश्चित पापियों के नाम तुझे पर चढ़ाया गया है, तुझे चढ़ाया गया है, उस पर ध्यान देने की कृपा कर। उस पर ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को तेरी दया की भीख मांगने वालों क्षमा को कर दे। क्षमा कर दे। उसी यीशु क्रिस्त के द्वारा उसी यीशु क्रिस्त के द्वारा तेरे पुत्र के नाम पर, तेरे पुत्र के नाम पर जो तेरे साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं, युगन युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आइए मेरे घर पर अधिकार लीजिए, मेरे घर पर मेरे अधिकार परिवार पर अधिकार लीजिए। मेरे परिवार पर मैं अधिकार आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हे जीवंत ईश्वर, हे जीवंत तू ईश्वर, सदा सर्वदा धन्य है। तू सदा सर्वदा धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। तेरा राज्य तेरा राज्य अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक बना रहता हे है। मेरे ईश्वर, हे मेरे मैं ईश्वर, दिन भर तुझे पुकारता हूँ, मैं दिन भर तुझे पुकारता और हूँ, तू उत्तर नहीं देता। और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात में पुकारता हूँ, मैं रात में पुकारता हूँ, और मुझे शांति नहीं मिलती। और मुझे शांति नहीं मिलती। यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है, मंदिर में विराजमान है। इज़राइल तेरा स्तुतिगान करता है। इज़राइल तेरा स्तुतिगान करता है। हालेलुया। 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 प्रियजनों, प्रभु सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर है, इसलिए मनुष्य के लिए निहायत ही जरूरी है
हर दिन उसके चरणों में बैठकर उसकी आराधना करें। संध्या के समय थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताएं। अपने जीवन के लिए परामर्श करें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन बहुत छोटा है और बाइबल कहती है दिन बहुत बुरे हैं। इसलिए हम जो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में मशगूल रहते हैं, संध्या के समय हमारा कर्तव्य है कि प्रभु की हजूरी में बैठकर उसका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। बच्चे उसकी महिमा गाएं, पढ़ने लिखने वाले उसकी स्तुति करें, प्रभु ने अपने ज्ञान से भरपूर करे। मजदूर प्रभु को धन्यवाद दे शाम के लिए, पूरे दिन भर के लिए। बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए, पति पत्नी अपने परिवार के लिए, और जितने भी लोग खेत खलियानों में काम करते हैं सब प्रभु को धन्यवाद देते जाएं। हर कष्ट के लिए, हर परेशानी के लिए, हर सुख के लिए, हर दुख के लिए। यही हमारा कर्तव्य है और प्रभु हमसे यही चाहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें यह सुंदर मौका देता है कि हम उसकी हुजूरी में बैठकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम वचन को मनन चिंतन करें, आत्मसात करें, इस वचन को खा लें, इसको डाइजेस्ट करें, आत्मसात करें और जीवन में चरितार्थ हो जाए। यही हमारी रोज की प्रार्थना है, यही तपस्या है, यही बंदगी है, यही हजूरी में उपस्थित होने का मतलब है, यही उसकी मामूरी में रहने का मतलब है। मामूरी का अर्थ है उसकी कृपा जो हम पर बनी रहती है, उसका अनुग्रह जो दिन रात सारी सृष्टि पर प्रकट होता है। आप नहीं जानते कि पानी किधर से आता किधर को बहता है, आप नहीं जानते कि हवा किधर से चलती किधर को बहती है। वो जिधर चाहती है उधर बहती है। वो आदेश देता है तो बर्फ पिघलती है, वो आदेश देता है तो बादल खुलते हैं और वर्षा होती है, वो आदेश देता है तो मिट्टी में बोया गया दाना अंकुरित होता है और कुछ महीनों के बाद वो फल उत्पन्न करता। आप रोटी खाते हैं, प्रभु कहता है वो आपको उत्तम गेहूं से खिलाता है, जंगली गेहूं से नहीं, जंगली बीजों से नहीं, उत्तम गेहूं से आपको खिलाता है, उत्तम चीजों को आपको प्रदान करता है, किसी चीज की आपको कमी नहीं होने देता है। वो प्रभु जो हमसे प्यार करता है, वो परमेश्वर जो दिन रात आपके विषय में सोचता है। बाइबल कहती है कि उसकी आंखें सदा आपको देखती हैं, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विधुर हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बुजुर्ग हो, अपंग हो, चलने फिरने वाला व्यक्ति हो या बीमार हो, प्रभु सबको देखता है, सबको देखता है। चाहे वो निराश हो या आंसू बहा रहा हो, प्रभु सबको देखता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। और वो कहता है मैं अपने बच्चों को अच्छी चीजें मुहैया कराता हूं। अगर तुम अपने बच्चों को नालायक होने पर भी अच्छी चीजें देते हो, तो मैं अपने बच्चों को, जिनको मैंने बनाया सृजित किया, मांगने वालों को आत्मा क्यों ना प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, करे और हमें अपने जीवन में शांति प्रदान करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जाएंगे। दोनों हाथों को खुला छोड़ें। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। दादरा विलंबित। आओ पावन आत्मा
सभी लोग मिलकर गाएंगे। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है चंगाई तो छुटकारा, तू है आत्मा सृजनहार। तू है चंगाई तो छुटकारा, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, जोग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शांति, तू है शक्ति, तू है आत्मा मुक्तिदाता। तू है शांति, तू है मुक्ति, तू है ज्योति आत्मा दाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6। किसी दूसरे दिन ईसा सभागृह जा रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। और वह उठ खड़ा हुआ। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए
और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। भीड़ में कौन था? भीड़ की भीड़ वहां पर खड़ी थी और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसका हाथ सूखा हुआ था। लेकिन खड़ा कहां पर था? वो खड़ा कहां पर था? किनारे पर खड़ा था, बहुत दूर खड़ा था, बीच में नहीं खड़ा था। शायद उसे भरोसा नहीं था कि यीशु उसे चंगा कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसलिए वो कहां खड़ा था? बहुत दूर खड़ा था, किनारे पर खड़ा था। तो फरीसी और शास्त्री इस ताक में रहते थे कि ईसा विश्राम के दिन कुछ करें और इनके ऊपर हम दोष लगाएं। तो यीशु उनको उन्हीं की बातों से क्या करते हैं? पकड़ते हैं और पूछते हैं, मान लिया है कि विश्राम दिवस परमेश्वर के लिए बना है, अब तुम ये बताओ कि विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई करना, मार डालना या जीवन देना। और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका हाथ सूखा हुआ था। पूरी भीड़ को नजरअंदाज कर दिया। उनकी दृष्टि एक व्यक्ति के ऊपर गई जिसका हाथ सूखा हुआ था। और वो कहां पर खड़ा हुआ था? बहुत दूर भीड़ में किनारे पर खड़ा हुआ था। प्रभु इससे क्या कहता है? मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूं कि प्रभु ने उससे क्या कहा। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। क्या कहा? उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वो उठ खड़ा हो गया और ईसा ने उससे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ अच्छा हो गया। जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग अच्छे क्यों नहीं होते? मैं समझता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिला होगा, क्योंकि आप किनारे की जिंदगी जीते हैं, बीच में खड़े नहीं होते हैं। आप किनारे पे खड़े होते हैं। जिस दिन आप बीच में खड़े हो जाएंगे, जिस दिन आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस दिन आपका सूखा हाथ, आपके सूखे विचार, आपकी सूखी हड्डियां ये हरी भरी होंगी, लहलहा उठेंगी। याद रखना, मोती समुद्र के बीचों बीच मिलते हैं, किनारे में नहीं मिलते हैं। किनारे में सड़ी गली लाशें जो समुद्र बाहर निकालकर फेंक देता है, सड़ी गली मछलियां जो समुद्र बाहर निकाल के फेंकता है, किनारे में वो चीजें पाई जाती हैं। तो दुनिया की हकीकत क्या है? बहुत सारे लोग किनारे की जिंदगी जीते हैं। ना 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 ना, वहां नहीं जाएंगे, वहां जाने नहीं। चर्च के दरवाजे पर खड़े होकर क्रूस का चिन्ह बना लेंगे, बस वहीं से चलते हैं। रोड पे से नमस्कार कर लेंगे, चलते हैं। मंदिर के अंदर जाने की क्या जरूरत है? वेदी के सामने जाने की क्या जरूरत है? पवित्र साक्रामेंट के सामने सिर झुकाने की क्या जरूरत है? बहन हंस रही है। किनारे की जिंदगी, मसीहों किनारे की जिंदगी जीना छोड़ दो। दंपतियों किनारे की जिंदगी जीना छोड़ दो। किनारे की जिंदगी जब तक जीते रहोगे तब तक आपको सड़ी गली चीजें मिलती रहेंगी, जैसा कि समुद्र अपने गर्भ से निकाल के बाहर फेंक देता है। खेतों में भी ऐसा ही होता है। अच्छी फसल जो है खेत के बीचों बीच होती है। किनारे में जितनी फसल होती है
वो दाना और वो पौधा कमजोर होता है। इसलिए जब आप बाग के बीच में फूल ढूंढने जाते हैं तो किनारे से कोई नहीं तोड़ता, बीच में घुस के जाकर देखता है कौन सा अच्छा है, फल कौन सा अच्छा है। ये दृष्टांत तो अपने जिंदगी को अप्लाई करना और अप्लाई करके देखना कि आपकी और मेरी जिंदगी कैसी है। ये हमारे विश्वास के बीचों बीच की जिंदगी है या विश्वास के एक किनारे की जिंदगी है। मैं और इसका अर्थ आपको समझाना चाहता हूं। बीच में खड़े होने का मतलब है बड़ी गहराई से प्रभु की बातों को सुनना, आत्मसात करना और उसे अपने घर में लागू करना। ये नहीं कहना प्रभु आप बाहर रहो, हम अंदर हैं, थोड़ी देर हमें अपना मनोरंजन करने दो, बाद में हम आपको लाएंगे। प्रभु प्रार्थना कर लिया, बाय बाय, अभी आप बैठो उधर, हमें थोड़ा अपना मनोरंजन करने दो, डीजे पर नाचने दो, हमें थोड़ा नशा पानी करने दो। क्या है, आज तो बेटी का जन्मदिन है, आज तो हमारे घर में बारात आई है, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा थोड़ा कड़वा पानी पी लेने से, हम तो आज मस्ती करेंगे। प्रभु हमने आपको समय दिया है, अब हमारा एंटरटेनमेंट का समय है, क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज हैं। भाई बहनों से मिलकर क्या करने का, प्रेम बांटने का ये तरीका है, तो प्रभु हमें कर लेने दो, अच्छी बात है, करिए आप। लेकिन प्रभु क्या कहता है, जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानता है मैं उन्हें तुच्छ जानता हूं। संत पौलुस कहता है, वो चीज जो आप करते हैं और उससे आपको कुछ लाभ नहीं होता तो उसको मत कीजिए। वो चीज जो आप करते हैं और यदि उससे आपको कुछ लाभ नहीं होता तो उसको छोड़ दीजिए। आप वो करिए जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ होता है और आपका जीवन परिपक्व और दृढ़ बनता है। कई परिवारों में लोग किनारे की जिंदगी जी रहे हैं, और विशेष तौर पर मसीहों के जीवन में आप लोग किनारे पर खड़े हैं, इसलिए बरकत नहीं है, इसलिए आपका सूखा हाथ अच्छा नहीं होता, इसलिए आपके घरों में सूखी डालियों में हरियाली नहीं आती, क्योंकि गहराई नहीं है, गहराई नहीं है। कई व्यक्ति अपने घर में अपने हिसाब से सोचते रहते हैं और अपने ही योजनाएं बनाते रहते हैं। पेतरुस जो पेशे से मछुआरा था, मछली पकड़ने का इतना बड़ा कारीगर था, हर टेक्निक उसे मालूम थी, कौन सी जगह में कितनी गहराई में कितनी मछली, कितनी बड़ी मछली कब मिलेगी, कैसे पकड़ेगा, सब कुछ उसे मालूम था। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही मछली पकड़ने का काम किया करता था। एक दिन उसकी सारी मेहनत विफल हो गई। पूरी रात मछली मारता रहा, थक गया, चूर हो गया और नाव पर आकर बैठ गया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जब ईसा ने देखा कि भीड़ की भीड़ उनके ऊपर चढ़ी आ रही है, उन्हें खड़े होने की जगह नहीं थी, तो लोग पर्वत के ऊपर बैठे थे, तो ईसा ने कहा, पतरस क्या तुम अपनी नाव थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हो? तो उसने सोचा होगा, चलो हम भी विश्राम कर रहे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए क्या दे सकते हैं, इनको नाव दे देते हैं। और प्रभु यीशु उसकी नाव में आकर बैठता है। उस समय ना तो माइक सिस्टम था और ना ही कोई बाजा था। नाव में बैठकर आप सोचिए कि कैसे ईसा ने इतने लोगों को वचन सुनाया होगा। और वचन सुनाने के बाद यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस अब तुम अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो। पेतरुस मछली कहां पर मार रहा था?
किनारे पर मार रहा था, किनारे पर खड़ा था। प्रभु ने उससे कहा, अब तक तुम अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ से, अपने सामर्थ्य से, अपनी कारीगरी से तुम करते रहे। अब तुम एक काम करो, मेरे कहने पर नाव को गहरे पानी में ले चलो और जाल दाहिनी ओर डालो। दाहिनी ओर डालने का मतलब क्या था? तुम अभी तक अपने विचार से काम करते आए और बाईं ओर यहीं के यहीं खड़े हो। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम ये जाल दाहिनी ओर डालो और तुम्हें मिलेंगी। जब वो ये कहता है, गुरुवर सारी रात मेहनत करने पर भी हमें कुछ नहीं मिला, प्रभु उसे सिखाना चाहता था, सिखाना चाहता था, पतरस तुम अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अपने बलबूते कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे कहता हूं, अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। और उसने ऐसा ही किया, ठीक जैसा कि सूखे हाथ वाले से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ, बीच में खड़े हो जाओ, किनारे पर मत खड़े रहो, किनारे पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, किनारे पर तुम्हें बची खुची चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर तुम बीच में खड़े हो जाओगे, पूरा का पूरा सामर्थ्य और अच्छी चीज तुम्हें मिलेगी। पतरस ने जाल डाला, इतनी मछलियां भर गईं कि वे लोग जाल खींचने में असमर्थ थे। उन्होंने दूर से अपने दोस्तों को इशारा किया, आओ जल्दी आओ, अपनी नाव लेकर आओ। और वचन क्या कहता है कि जो जाल मछलियों से भर गया था, उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी, जिसका आकार पता नहीं, जिसका वजन हमको पता नहीं। बड़ी मछली कहने का मतलब हो सकता है 1 क्विंटल की हो सकता है 50 क्विंटल की हो, कितनी बड़ी होगी हम नहीं जानते हैं। लेकिन वचन ये कहता 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी, और उसके साथ छोटी कितनी आई होंगी इसकी गिनती नहीं है। अब ध्यान देना, उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और उनकी नाव भी भर गई और इनकी नाव भी भर गई। जाल 1 और नावें 2, जाल 1 और नावें 2। यह है प्रभु के वचन का कमाल, यह है बीच में खड़े होने का कमाल, यह है गहराई में जाने का कमाल, यह है विश्वास की दृढ़ता में बढ़ने का कमाल, यह है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ने का कमाल। प्यारे भाई और बहनों, यह है प्रभु के वचन का कमाल। आओ और बीच में खड़े हो जाओ। हम में से जितने लोग चंगे नहीं हो रहे, लकवे से पीड़ित हैं, किसी का हाथ सूखा है, किसी का पैर सूखा है, कोई थायराइड से पीड़ित है तो कोई घुटनों के दर्द से पीड़ित है, आप जरा सोचना कि आप खड़े कहां पर हो, क्या आप किनारे पर हो या बीच में हो। यदि आप बीच में हैं तो आपको चंगा होने से कोई नहीं रोक सकता, और लेकिन यदि आप किनारे पर हैं तो आप किनारे की जिंदगी ही जिएंगे। गहराई में उतर के देखना, अच्छी अच्छी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें, मोती, हीरे, जवाहरात समुद्र की गहराई में मिलते हैं, किनारे में नहीं मिलते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये दृष्टांत तो हमें शिक्षा देता है कि मसीह लोगों को अपने किनारे का जीवन छोड़ना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें जीवन में जो आप समझते हैं, करते हैं, जिनसे आपको सुख मिलता है, थोड़ा सा आनंद मिलता, एंटरटेनमेंट मिलता है, ये असली आनंद नहीं देता है। ये समाज में रहकर आप जरूर करिए, लेकिन अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए, अच्छा आनंद प्राप्त करने के लिए गहराई में उतरना, विश्वास करना, और प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, बल प्रदान करेगा, आपके जीवन में चंगाई प्रदान करेगा। कई बार लोग डिसाइड नहीं कर पाते, जाऊं या ना जाऊं, अंदर घुसूं
या ना घुसूं, या बाहर खड़ा रहूं। कई लोग तो पूरा मिस्सा बलिदान दरवाजे पर खड़े होकर, ओ पूरी दीवार के पास खड़े होकर सुनते रहेंगे। कैथोलिक चर्च में कई लोगों की यही दशा है। कोई बात नहीं, अंदर बैठ के क्या सुनना है, बाहर खड़े होके सुन लेंगे, आवाज तो आ रही है। आग के जितना नजदीक जाएंगे आंच उतनी अच्छी लगेगी, ताप उतना अच्छा लगेगा। जितना दूर रहेंगे ताप उतना कम लगेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, वैसा ही यदि आप परमेश्वर के जितना नजदीक जाएंगे आशीष उतनी ज्यादा आएगी। वेदी के जितना नजदीक बैठेंगे उतनी ज्यादा आशीष आएगी। प्रभु की ओर जितना ज्यादा देखेंगे एकाग्रता के साथ, उतने ज्यादा नूर आपके चेहरे पर चमकेगा। वो नूर यहां से बहता है। आप देखिए इधर, अपने आंखों को प्रभु की ओर उठाइए और विश्वास की आंखों से प्रभु को देखना, महसूस करना कि पिता परमेश्वर पूरे सिंहासन के ऊपर विराजमान और प्रभु यीशु उसके दाहिने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर आपको आशीष प्रदान कर रहा है। कितना सुंदर समय है कि उसकी हुजूरी में बैठने का। और ये मौका केवल और केवल उन लोगों को मिलता है जिनको पिता ने इसके लिए चुना है। सब लोगों को ये समय नहीं मिलता है। वचन कहता है पिताजी ने चाहता है, उन्हें प्यार करता है और उन्हें वो वरदान देता है। जिन्हें वो प्यार करता है उन्हें विश्वास का भी वरदान देता है और विश्वास में बढ़ता है। जिनको वो चुनता है उन्हें दृढ़ करता है, उनके साथ रहता है। जिस घर को वो चुन लेता है ना, उसको कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन का संदेश ये है, प्रभु आपसे कह रहा है, मेरी बेटी किनारे पर मत खड़ी रहे, बीच में खड़ी हो जा और अपना हाथ बढ़ा। तेरा हाथ खाली है, ये भर जाएगा। तेरे विचार सूख चुके हैं, ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तेरी हड्डियों में ताकत नहीं है, इन हड्डियों में ताकत आ जाएगी। बस पतरस, गहरे पानी में चल, विश्वास में गहरा हो जा, विश्वास में दृढ़ हो जा और देख मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा। देख आज के बाद तुम मछलियां नहीं पकड़ेगा, तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। प्रभु आपको इस लायक बनाएगा अगर आप बीच में खड़े होंगे, अगर आप गहराई में उतरेंगे। स्वर्ग राज्य की कुंजियां तेरे हाथों में दूंगा। कहने का तात्पर्य ये है, वचन के रहस्य जो हैं उनका ज्ञान मैं तुझे प्रकट करूंगा, आप लोगों को प्रकट करेगा। अगर आप गहराई में जाएंगे, विश्वास करेंगे और बीच में खड़े हो जाएंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद करना आज के दिन के लिए, उसकी महिमा करना। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और आज का वचन आपके घर में पूरा हो जाए। फिर से एक बार प्रभु की ओर से दोहराना चाहूंगा, प्यारे बच्चों, किनारे की जिंदगी जीना छोड़ दीजिए, गहराई में उतरिए, विश्वास में पूरे हो जाइए, विश्वास में बढ़ते जाइए और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा और जीवन में आपके आनंद और शांति प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारे जीवन से बंधन टूटे, हर प्रकार की रोग शक्ति बीमारी हमारे जीवन से निकलकर नष्ट हो जाए, प्रभु के चरणों के नीचे जल कर राख हो जाए। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। यीशुआ तुझको है पुकारते, यीशुआ तुझको है पुकारते। पाकरों से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे। पाकरों से भर दे हमें,
से दो दे। पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे। पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे। यीशु तुझको है पुकारते। यीशु तुझको है पुकारते। यीशु तुझको है पुकारते। यीशु तुझको है पुकारते। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूब जाए। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूब जाए। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूब जाए। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूब जाए। तेरे सिवा कौन यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। तेरे सिवा कौन यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। यीशु तुझको है पुकारते। यीशु तुझको है पुकारते। यीशु तुझको है पुकारते। यीशु तुझको है पुकारते। तेरे लहू का बहता धारा, सूली से बहता ही जाए। तेरे लहू का बहता धारा, सूली से बहता ही जाए। हर बूंद उसकी शिफा है, हर पाप को है मिटाए। हर बूंद उसकी शिफा है, हर पाप को है मिटाए। यीशु तुझको है पुकारते। यीशु तुझको है पुकारते। यीशु तुझको है पुकारते। यीशु तुझको है पुकारते। सभी जन पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगे प्रभु से, उसका जलाल मांगे। बोले कि प्रभु आपका सामर्थ, आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, सब जन हालेलुया बोले। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते लहरें हैं चारों तरफ ये जीवन की नैया डूब जाए लहरें हैं चारों तरफ ये जीवन की नैया डूब जाए तेरे सिवा कौन ये सूझी तूफान को पल में थमाए तेरे सिवा कौन ये सूझी तूफान को पल में थमाए यीशु तुझको है पुकारते सूली से बहता ही जाए तेरे लहू से बहता धारा सूली से बहता ही जाए हर बूंद उसकी शिफा है हर पाप को है मिटाए हर बूंद उसकी शिफा है हर पाप को है मिटाए यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते आखिरों से भर दे हमें अपने लहू से धो दे आखिरों से भर दे हमें अपने लहू से धो दे यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते यीशु तुझको है पुकारते
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना के दौरान आज की संध्या वंदना के दौरान सारा बंधन टूटे, सारा बंधन टूटे, आपके पवित्र नाम से आपके पवित्र नाम से रूह का मसा छा जाए, रूह का मसा छा जाए, रोगी चंगे हो जाएं। रोगी चंगे हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी के बंधन हर प्रकार की बीमारी के बंधन आपके पवित्र नाम से आपके पवित्र नाम से जलकर राख हो जाएं। जलकर राख हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 मुक्ता कुजूर को नींद नहीं आती, प्रभु ने चंगाई प्रदान कर। बबीता को सरकारी टीचर की मेरिट लिस्ट में प्रभु नाम आ जाए, मनोकामना पूरी हो। देवी को गठिए के रोग से छुटकारा दे। संगीता देवी का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो जाए। अंश एवं तिग्गा को यूरिन इन्फेक्शन से चंगाई मिले। प्रियांशी को अच्छा स्वास्थ्य मिले। दिनेश कुमार को डिप्रेशन से चंगाई मिले। तिलोस्फोर को हाथों के दर्द से छुटकारा मिले। जोएल को पेट दर्द से छुटकारा मिले। जुलियाना हैरी को पेट दर्द और छाती के दर्द से चंगाई मिले। सैमसन अस्पताल में भर्ती, प्रभु उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे। केशव रॉड्रिक्स को का कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन सफल हो जाए। अभिषेक को पीलिए के रोग से छुटकारा मिले। राजू कनौजिया गलत संगति छोड़कर पत्नी तथा बच्चों के साथ वापस आ जाएं। रवि मेहरा को कोर्ट केस में न्याय मिले। सुनीता 25 सालों से अपने बच्चों से अलग है, प्रभु वो बच्चों के साथ रहने लगे। उषा के टखनों तथा पैरों में बल आ जाए। शांति टोपो को कैंसर से छुटकारा मिले। सिमरन का ESR प्रभु कम हो जाए। दयाकर तेरा पवित्र लहू उसके शरीर में बहने लगे। दीपक की कंपनी में प्रभु उन्हें उन्नति मिले। अग्नेश कुल्लू को कमर दर्द से छुटकारा मिले। दर्शन को बवासीर से छुटकारा दे। पप्पू सिंह का जो 6 साल से SDM कोर्ट में केस चल रहा है उसमें न्याय मिल जाए। परमजीत को प्रभु कर्ज से छुटकारा मिले। श्रेया भारद्वाज जो चल फिर नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती, प्रभु उन्हें चलने फिरने बोलने की ताकत दे। जुलियाना हैरी को सांस लेने की परेशानी तथा लंग्स इन्फेक्शन से छुटकारा मिले। उल्ब्रेट एका को ब्रेन हैमरेज के दर्द से चंगाई मिले। अभिलाषा हेनरी का रिजल्ट अच्छा आ जाए। धीरज हेनरी को नौकरी की आशीष मिले। मारिया अनुरंजना कुल्लू अपाहिज हैं, प्रभु चंगाई मिले। उनके हाथ पैरों में बल आ जाए। रजीना और अजीत की शादी को 14 साल हो गए हैं, प्रभु उनके जीवन पर दया कर संतान का वरदान मिले। माइकल मसीह के परिवार पर दया कर इनका रुका हुआ पैसा प्रभु वापस मिल जाए। सागर के पैरों में जो नसों की समस्या है छुटकारा मिले। भाई जीत मसीह और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते, उनके जीवन में जो बंधन है प्रभु पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के पाप श्राप तंत्र मंत्र की यदि कोई भी दुष्ट आत्मा काम करती है, तेरे पवित्र लहू से उनके जीवन से ये बंधन टूटे और ये परिवार को चंगाई मिले। लीना तथा अभिषेक को प्रभु रक्षा दे। आशा ज्योति डुंगडुंग को हर परेशानी से छुटकारा मिले। सावन एक्का के घर का कार्य अच्छी तरह से पूरा हो जाए। एंजेला रॉबिन्सन को कल होने वाली परीक्षा में सफलता दे। सैमसन को ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, प्रभु छुटकारा चंगाई प्रदान कर। शुभनीत सिंह अपना जन्म दिवस मनाते हैं, तेरी आशीष उन पर बनी रहे। विभा किशोरी कुजूर की आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। जेसी नरोहा को फूड पॉइजनिंग तथा बुखार से छुटकारा दे। एलिन की आइलेट्स क्लासेस में जो रुकावटें हैं प्रभु दूर हो जाएं। सुरेश पाल को शैतानी ताकतों से मुक्ति मिले। जीवन लता टोपनों को नींद की परेशानी से छुटकारा मिले। मरियानुस क्रिकेटा को मुंह के कैंसर से प्रभु चंगाई दे। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा
डिकुना अपना 74वां जन्म दिवस मनाती हैं। हे प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, तेरी आशीष सदा उन पर बनी रहे। गीता दिनियार को शुगर, गैस तथा अन्य प्रकार की बीमारियों से आज़ादी मिले। दिनियार धनजीश का रुका हुआ पैसा प्रभु वापस मिल जाए। अल्फोंस आज अपना जन्म दिवस मनाते हैं, उन्हें प्रभु की आशीष मिले। अविनाश मिंज को अच्छा स्वास्थ्य मिले, नशे से आज़ादी मिले। अभिषेक मंडल अपना जन्म दिवस मनाते हैं, प्रभु आशीष दे। धन कुमारी कुजूर को कोविड वैक्सीन लेने के बाद से हाथ में जो घाव हो गया है चंगाई मिले। उमेश कन्नौजिया का मन परिवर्तन हो जाए। ज्योति को शारीरिक दर्द और पारिवारिक बंधनों से छुटकारा मिले। ज्योति को निराशा के बंधन से छुटकारा दे। जीतू को दुष्ट आत्मा तथा खाए पिलाए के बंधन से आज़ादी मिले। आयुष की सांस की समस्या दूर हो जाए। सुमित्रा किंद्वार को गुप्त रोगों से चंगाई मिले। भीमराव का रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए। बैंक से उन्हें लोन सैंक्शन हो जाए। अजय सुरेन के कंधे के नीचे दर्द, उससे छुटकारा मिले। जॉयलिन संदीप डिमेलो 10 साल के हैं, शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु दया कर चंगाई मिले। मरविन तथा उनके दोस्त के बीच जो समस्याएं हैं प्रभु उन्हें छुटकारा दे। शांति लता कुजूर के किडनी स्टोन के सफल ऑपरेशन हो जाएं। विजय टोप्पो और उनके परिवार को प्रभु आशीष दे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके परिवार से दूर हो जाएं। रंजीत टोप्पो और उनके परिवार को और विशेष तौर पर उनकी पत्नी डोरिन को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनके बच्चों को आशीष मिले। सिल्विना कीरो को ब्रेन हैमरेज हुआ, उनको ट्रीटमेंट और रिकवरी अच्छे से हो जाए। भानुश्री को प्रभु पेट दर्द की समस्या से छुटकारा दे। स्तुति दिया के परिवार में जो समस्याएं हैं प्रभु दूर हो जाएं। आपके लिए प्रभु कुछ भी असंभव नहीं है। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है आपके लिए संभव हैं। नैन्सी को स्किन इन्फेक्शन से छुटकारा मिले। रोज को प्रभु चंगाई मिले, उसको स्किन इन्फेक्शन से छुटकारा मिले। सलिक तिर्की, डीएस तिर्की को नशे से आज़ादी मिले। जेम्स का रुका हुआ पैसा मिले। लिली की सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं। तेज कुमारी मार्की की जमीन संबंधी रजिस्ट्री में जो बाधा है वो दूर हो जाए। अविनाश को गलत दोस्तों और गलत कामों से, शैतानी बंधनों से छुटकारा मिले। स्तुति लकड़ा को बवासीर से छुटकारा दे। हेमंत का मन परिवर्तन हो। जॉन सोनल को गठिए से आज़ादी मिले। प्रफुल्ला कुजूर के दोनों घुटनों और पैर प्रभु अच्छे हो जाएं। अलेक्जेंडर बैक आईसीयू में है, चंगाई दीजिए प्रभु। अजय रोहित मिंज को पी लिए, टाइफाइड लीवर की रोग से छुटकारा दे। अनिकेत लकड़ा की आंखें अच्छी हो जाएं। शशिकांत सोरेन को पंचायत समिति चुनाव में प्रभु सहायता मिले। सरिता मुर्मू को टाइफाइड के बुखार से प्रभु चंगाई मिले। आशीष मोसेस को प्रभु 15 दिन से लेफ्ट हाथ में जो परेशानी है उन्हें चंगाई मिले। सुदीप लकड़ा, सुमन लकड़ा को टेंशन से छुटकारा मिले। स्कोलास्टिका कुजूर के पैरों के दर्द से चंगाई मिले। रूफस कान में जो कम सुनता है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, प्रभु चंगाई मिले। सागर बिष्ट का जन्मदिन है, प्रभु ने आशीष दे। मंजीत कनौजिया का हाथ तथा आर्यन कनौजिया के गले की गांठ नष्ट हो जाए। अनीता टुपनो की छाती में पानी भर गया, प्रभु तेरा पवित्र लहू इसके शरीर आत्मा हृदय पर लगाते हैं, चंगाई मिले। जितने भी लोग निस्संतानता के दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, इनके गर्भ का बंधन टूटे, रसौलियों के बंधन टूटे, हे प्रभु गठिए के बंधन टूटे, यूरिक एसिड की समस्याओं के बंधन टूटे, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हर प्रकार के कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं। दुष्ट आत्माओं से प्रभु चंगाई मिले। हर प्रकार के जिन्न भूत प्रेतों की आत्मा से बुलाई गई, भेजी गई, खाए पिलाए के दुष्ट आत्मा से यीशु इन्हें आजाद कर दे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉरेंस को खुजली, जलन, खांसी से छुटकारा दे। अंजला की आंखों में रोशनी मिले। गले की खराश, किडनी, छाती की जलन से छुटकारा मिले। सुरेंद्र कुमार को लीवर की परेशानी से छुटकारा दे। जैक्सन जेकब को अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। जोस्विन मार्जेलो को प्रभु बुखार और गैस की समस्या से आज़ादी मिले। भारती सौंदर को बवासीर से छुटकारा दे। स्टेला लकड़ा को प्रभु आंखों की रोशनी
में चंगाई मिले। सलोमी लकड़ा के मुंह का कैंसर प्रभु ठीक हो जाए। हम तेरे दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाते प्रार्थना करते प्रभु दया कर तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। किरण सोरेन की प्लेटलेट्स में जो कमी है प्रभु दूर हो। ज्ञान सिंह रावत को अच्छा स्वास्थ्य मिले। जेवियर लकड़ा को यूनिवर्सिटी में परीक्षा में सफलता मिले। जोएल को खून की उल्टी हो रही प्रभु चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मां, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रवेश जेम्स तथा तरुणा जेम्स को निराशा की दुष्ट आत्मा से आज़ादी मिले। शीतल पॉल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सिर में चोट लग गई, प्रभु चंगाई मिले। सीमा मरियम और सोनी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। स्टीफन खालको को किडनी, दिमाग, दिल और शुगर तथा ब्लड प्रेशर की बीमारी से आज़ादी मिले। डीके रोज को सोराइसिस से छुटकारा दे। डीबी रोज को जमीनी विवादों के कोर्ट केस से प्रभु छुटकारा मिले। शेरिल रॉयली के घुटनों की परेशानी दूर हो। जोसेफ रॉयली का काम वापस शुरू हो जाए। नोएला गुप्ता को अच्छा स्वास्थ्य मिले। शेरिल के परिवार में शांति आ जाए। स्पोर माजी को साइटिका की बीमारी से आज़ादी मिले। रॉबर्ट डिमेलो और उनके परिवार को प्रभु आशीष दे। नेल्सन कैस्कर उनके परिवार को प्रभु आशीष मिले। आज उनकी यात्रा प्रभु सफल हो जाए। पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म प्रचारकों को तेरी आत्मा अगुवाई करे। पवित्रता का जीवन, दृढ़ विश्वास का जीवन व्यतीत करने में सहायता मिले। राहुल को अच्छा स्वास्थ्य मिले। अंशिका की पढ़ाई में जो रुकावट है दूर हो जाए। मार्गरेट को नौकरी की आशीष मिले। हिमानी की बच्चेदानी में जो प्रभु रसौली है तेरे पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए। अवलेखा के पैरों में जो दर्द है प्रभु ने आशीष और चंगाई प्रदान कर। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिंकी शर्मा के ऑपरेशन के लिए निवेदन भेजा था। ऑपरेशन सफल हुआ, अब वह ठीक हैं। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ग्रेशियाना फर्नांडिस लिखती हैं, कल मेरी ब्लड टेस्ट की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं तथा ब्लड प्रेशर के लिए हमने प्रार्थना की थी। प्रभु ने हमें चंगा किया और अब मैं नॉर्मल हूँ, अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एरोन एरिक टोपनो के पैर में जो दर्द था, प्रार्थना के बाद और आराधना में भाग लेने से, दया की याचना करने से उन्हें वो चंगाई मिली है। प्रभु को वो कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ओम प्रकाश सिंह को हाइड्रोसिल की बीमारी थी। 2 अक्टूबर को आराधना में उन्होंने भाग लेकर प्रार्थना कर रहे थे और ऑनलाइन चैट में और उन्होंने प्रार्थना करवाई। उनका नाम लेकर प्रार्थना की गई। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैरी शालिनी लिखती हैं, कल मेरे पेट में बहुत दर्द था। आराधना के समय में प्रार्थना कर रही थी। पवित्र तेल को मैंने अपने शरीर पर और पेट पर लगाया
और उसके बाद मैंने दर्द में आराम महसूस किया और अब मैं स्वस्थ हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अश्मिता सिंह, जिसके लिए प्रार्थना की जा रही थी, प्रभु ने उनको बेटी का वरदान दिया है, जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। हम प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ट्रीजा गुडिनो गोवा से लिखती हैं कि मैं शुगर, कमर दर्द तथा घर में अशांति की वजह से बड़ी परेशान थी, परंतु मैं रोज आराधना में भाग लेती, करुणा माला प्रार्थना में भाग लेती, रो रो कर प्रार्थना करती थी। तो प्रार्थना के द्वारा मुझे शांति मिली, मेरा शुगर लेवल कम हो गया, नॉर्मल हुआ तथा कमर के दर्द में भी मुझे स्वास्थ्य लाभ मिला है। अब मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, वचन हमें बताता है मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। आपके बहुत सारे दुखों का जो निवारण है वो आपके मन की शांति पर निर्भर करता है। जिसका मन विचलित है, जो तनाव में है, उसके रोग और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से शुगर लेवल भी बढ़ेगा, अनेक प्रकार के तनाव शरीर में होंगे। इसलिए प्रभु में रहकर आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। आप हंसमुख रहेंगे, प्रभु का नूर आप पर चमकेगा। अनीता किस्कू लिखती हैं, झारखंड से हैं, बात उन दिनों की है जब हमारे पूरे परिवार में कोरोना से मरने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी। उन्हीं दिनों मेरी नीलम दीदी भी बहुत बीमार पड़ गई। उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी और उसे लगभग 1 महीना तक ऑक्सीजन के साथ रहना पड़ा। उनका फेफड़ा भी खराब हो चुका था, किंतु प्रभु ने 29 मई 2021 को आप लोगों के द्वारा संचालित चंगाई प्रार्थना में मेरी बहन के लिए प्रार्थना की गई। वह 2 महीने के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसने दवाई लेना छोड़ दिया। हम निरंतर इस आराधना में भाग लेकर वचन सुनते और प्रभु से स्वास्थ्य लाभ की आशा करते थे, और प्रभु ने मेरी बहन को चंगा किया। इसलिए मैं कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारा विश्वास प्रभु में और भी ज़्यादा बढ़ गया। बोले आमीन आमीन। समीर मिंज लिखते हैं, मेरा बच्चा 6 अप्रैल 2021 को ऑपरेशन के द्वारा पैदा हुआ। मेरे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत थी और उसे जॉइंटिस भी था और बच्चा बहुत कमज़ोर था। ठीक होने की उम्मीद नहीं लग रही थी। डॉक्टर का कहना था कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। हम बहुत चिंतित थे और हम आपसे निवेदन मांगे कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, जिसका फल ये हुआ कि हमारे बच्चे को बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो गया। हम निरंतर आराधना में भाग लेकर प्रार्थना करते और प्रभु से दया की याचना करते थे। 18 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हमें छुट्टी मिल गई और प्रभु ने हमारे बच्चे को, जिसके बचने की उम्मीद नहीं थी, उसको स्वास्थ्य प्रदान किया और अब वो स्वस्थ है। बोले आमीन आमीन। प्रियंका हल्दर कोलकाता से लिखती हैं, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, रिपोर्ट में थायराइड की समस्या निकली। मैं हर रोज आराधना में भाग लेती थी, प्रभु से चंगाई की प्रार्थना करती थी। फिर भी मैं 1 महीने के बाद पुनः टेस्ट करवाने के लिए गई। उसके बाद सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। मुझे थायराइड के रोग से चंगाई मिली। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए घुटनों पर आए। मैं उन तमाम लोगों के लिए आपके घरों में जो बीमार हैं प्रार्थना करता हूँ, जो पढ़ाई में सफलता हासिल करना चाहते हैं, प्रभु आप लोगों को चंगाई प्रदान करे, स्पर्श करे। जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी मिले।
जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें जीवन साथी मिले, नशे से आज़ाद होना चाहते हैं, प्रभु आपको नशे से आज़ाद करे, आप लोगों के मन परिवर्तन हो जाएं, संतान का वरदान मिले, जादू टोने से छुटकारा मिले, कैंसर के रोग से आपको छुटकारा मिले, कर्ज से आप लोगों को, जितने भी लोग कर्ज में डूबे हैं, छुटकारा मिले, यूट्रस की गांठ से प्रभु छुटकारा मिले, लकवे के रोग से प्रभु आप लोगों को आज़ाद करे, दुष्ट आत्माओं से आपको आज़ाद करे, हर प्रकार की भटकाने वाली प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं खाए पिलाए भेजी गई, हर प्रकार के जिन्नों भूतों प्रेतों के धागे ताबीजों की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़े और जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र लहू से आपको मैं मसा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, आपका घर, आपकी चौखट, आपके बिछौने पवित्र आत्मा के रूह से भर जाएं, पवित्र आत्मा का मसा आप लोगों पर उतरे। प्रभु यीशु आप लोगों को अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, तेरे इन बच्चों पर दया दृष्टि कर, जो तेरी वेदी के सामने उपस्थित होकर आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, इनके परिवार में तेरी रूह का दुगना मसा छा जाए, हर प्रकार के रोग शक्तियां, अंधकार की, बुराई की दुष्ट आत्माएं इनके परिवारों को छोड़े, इन पर दया कीजिए। हमारे अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों, धर्माधिकारियों, पुरोहितों पर दया कर, हमारे देश पर, सारी जनता पर दया कर, तेरे चुने हुए लोगों पर दया कर, इन विश्वासियों पर दया कर जो तेरी वेदी के सामने खड़े हैं, जो अपने घरों में है प्रभु यीशु तेरा नाम सिमरते हैं, इनके जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, इन पर दया करने की कृपा कर, इनके जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे, तेरी आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनके मुक्ति दिलाने की कृपा कर, इनके पापों कमजोरियों पर दृष्टि न डाल, इन्हें क्षमा कर दे, इनके खेत खलियानों पर आशीष दे, इनके माल डंगर खेती बाड़ी को ब्लेस कर, इनके आटा गूंदने की परात प्रभु आशीर्वाद से भर जाए और इनके जीवन में तेरी रूह का दुगना मसा छा जाए। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तो मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तो मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तो मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
सभी जन अपना सिर झुकाएंगे। आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अंधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अंधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए सब जन जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। सबको यीशु की गुड नाइट।